हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 27 चल रहा है। इससे पहले 26 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उनसे नए जुड़े हो तो इसको लेने के साथ साथ आप उनको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिएगा, और इनको कंप्लीट करने में ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का होगा, तो आपको कंप्लीट करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो और इससे पहले हम आपको बता दें कि जो नवीन शर्मा सर 3 बजे प्रैक्टिस सेट लेते हैं, उसका क्विक फास्ट रिवीजन हम 7:30 बजे पर ही इसी यूट्यूब चैनल पर करवाते हैं। तो आप उससे जुड़ना ना भूलें। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ और एक यूपी जीके का और सुबह 5 बजे चलता है। और इन सभी क्लासों की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएफ एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हैं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि कल हमारे टेलीग्राम पर 1001 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो टेलीग्राम इसी चैनल जो इस चैनल का नाम है, इसी चैनल का नाम टेलीग्राम पर भी है। टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स, उसी पर सब चीज़ अपलोडेड है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन प्रसिद्ध आयुर्वेद थे? तो कौन थे? चरक थे। कौन? चरक। दरबार में इनके कौन कौन रहता था? तो अश्वघोष रहते थे, वसुमित्र रहते थे और नागार्जुन रहते थे इनके दरबार में। और जब ये कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो कब बैठा? तो 78 एडी में। तब इसने क्या चलवाया? तो शक संवत इसने चलवाई। क्या? शक संवत चलवाई। आगे देखते हैं। और शक संवत स्टार्ट हुआ, शक संवत का महीना या कब, साल कब से स्टार्ट होती है? तो 22 मार्च या 21 मार्च से स्टार्ट होती है। किसी दिन 22 मार्च हो जाती है और किसी साल 21 मार्च से स्टार्ट हो जाती है। और कनिष्क किसका? तो कुषाण वंश का शासक था। और कुषाण वंश की संस्थापक किसने की? तो कुंडलकश विशेष ने की। और इसकी राजधानी क्या? तो पुरुषपुर या मथुरा इसकी राजधानी हुआ करती थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक रहा। और 1504 में इसे आगरा शहर को बसाया। और 1506 में इसने आगरा को क्या अपनी राजधानी बनाया? क्या राजधानी बनाया? और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अब अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया। और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। गुलाम वंश की 1206 से 1290 तक रहा। फिर उसके बाद खिलजी आए 1290 से 1320 तक। फिर उसके बाद तुगलक आए 1320 से 1414 तक। इनका कार्यकाल सर्वाधिक था। किनका? तुगलक का। दिल्ली सल्तनत पर किसका कार्यकाल सर्वाधिक था? तो तुगलक वंश का। फिर उसके बाद सैयद आए। सैयद कैसे कब से? 1414 तक 1451 तक। और इनका सबसे छोटा कार्यकाल था। और इसके बाद देखें तो इसके बाद आए लोधी, तो 1451 से 1526 तक। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा? हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा। और राजधानी क्या थी इनकी? तो हम्पी इनकी राजधानी थी। और बैमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने की। और इनका गंगू नाम क्यों पड़ा? तो ये एक गंगू नाम के साधु की सेवा करते थे, तो इनका नाम क्या पड़ा? हसन गंगू पड़ा। चौथा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है। नवजीवन ये भी इनकी है। यंग इंडिया, कभी मत भूलना, इंडियन ओपिनियन और हरिजन पत्रिका, ये 4 पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, रॉयलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया। ना अपील ना दलील कानून। माल्डे बिल्टू सुधार कब आया? तो 1909 में आया। गांधी इरविन समझौता कब आया? 1931 में। यरौदा जेल में यरौदा जेल नहीं, वो तो पूना पैक्ट था जो भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ। ये गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। इलवर्ट बिल विवाद कब का है? तो ये 1883 का है, रिपन के कार्यकाल का। मौलिक कर्तव्य
को किस समिति से जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। कहना 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन रखे। और जब जोड़ा गया तब इसमें कितने थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। दूसरा 7वां क्वेश्चन है, भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष की कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ जो है इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, क्योंकि ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने और पूर्ण काल के लिए। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो JB मालवांकर थे पहले अध्यक्ष, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है वर्तमान में अध्यक्ष। 8वां क्वेश्चन है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो 2 हफ्ते थी। कितनी थी? 2 हफ्ते पहली बार जब बने। दोबारा जब 1998 से 1999 के बीच बने तब कितनी थी? तो 1.5 साल के लिए बने। फिर उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक ये पूर्णकालीन रहे। संविधान 9वां क्वेश्चन है, संविधान के देश संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। तो 103वां संविधान संशोधन 10% EWS के लिए, 101 रुपये का कन्यादान GST के लिए, यानी कि 101वां संविधान संशोधन। 102 OBC का आरक्षण। 104 में क्या है? SC ST का आरक्षण कितना? 10 साल एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और आर्टिकल 105 में संविधान संशोधन 105 में क्या है? तो ये SEBC आरक्षण, यानी कि सोशली एजुकेशन, जो कमज़ोर वर्ग है आरक्षण, अनुसूचित वर्ग, उनके लिए आरक्षण। 11वां क्वेश्चन है, चुनाव में आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? तो घृणाजनक भाषण और पुतला जलाना नहीं कर सकते हो, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हो, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। 11वां क्वेश्चन है, दुनिया को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो ये 24 समय जोन में बांटा गया है। 12वां क्वेश्चन है, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और द ग्रेट बैरियर रीफ भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 13वां क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो क्या है? बाकू है। 14वां क्वेश्चन है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है के बीच सीमा बनाता है, किसके? तो भारत और नेपाल के बीच। और सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? तो माउंट एवरेस्ट आता है, जिसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद K2 आता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 15वां क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। जहाँ पर क्या? हैली नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। केदारनाथ धाम है उत्तराखंड में। किस वर्ष में गंगा नदी राष्ट्रीय नदी बनी? तो 2008 में बनी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। 17वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई? तो 1977 में हुई। और अनियमित जनगणना मियो के काल में हुई और नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुई, जनसंख्या की जनगणना। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो ये टमाटर की है। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। क्या है? डिजिटल मुद्रा है। 20वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1957 में की गई और वर्तमान में इसमें 167 देश शामिल हैं। ब्रेग्जिट क्या है? तो रघुराम जी राजन का RBI से हटना क्या ब्रेग्जिट कहलाता है। जूल किसका मात्रक है? जूल ऊष्माकार और यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। सामर्थ्य किसका है? तो सामर्थ्य वॉट का है। सागर की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से मापी जाती है। किससे? फेदोमीटर से। यूडियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों की मात्रा मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और पेरिस्कोप से पनडुब्बियों, जो दूर तक देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है, देखने के लिए 24वां क्वेश्चन है, हमारा शरीर देश pH सीमा के भीतर काम करता है कितना? तो 7 से 7.8 तक काम करता है।
खाना बनाते समय कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। एल्जाइमर का संबंध किससे है? तो एल्जाइमर बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है। अगर पूछा जाए मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो ये भी मस्तिष्क से संबंधित है। पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। ल्यूकोमिया किसे रक्त को प्रभावित करता है? और हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड किस में काम करता है? तो डॉक में। और एमएस एक्सेल तो XLS। एमएस पॉइंट क्या है? तो जेपीजी फोटोज के लिए होता है। और एमएस पावर पॉइंट के पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी का फुल फॉर्म। 28वां क्वेश्चन है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और पखाला कहाँ है? तो पखाला तेलंगाना में है। घाना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ है? तो रणथंभौर भी राजस्थान में है। बांदीपुर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और हजारीबाग कहाँ है? तो झारखंड में है। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो 1984 में। और कल्पना चावला ने कब? तो 2003 में की थी। 30वां क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को प्रेस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस। 3 में से एक लोग तम्बाकू से ग्रसित हैं, इसको रोकना है। तो तम्बाकू निषेध दिवस। 31वां क्वेश्चन है गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से है। 32वां क्वेश्चन है बाघों के संरक्षण से सोवियत कौन सा स्थल है? बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल है? यूपी में है। तो अमनगढ़ है, जो कि नवीनतम है 2014 में। दुधवा कब? तो 1987 में। कहाँ? लखीमपुर खीरी में है। 33वां क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल रिफाइनरी यूपी में कहाँ स्थित है? तो मथुरा में है। 34वां क्वेश्चन है यूपी में लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलना प्रभावित है? तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। 35वां क्वेश्चन है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। 36वां क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा G2G समझौता का संबंध किससे है? तो इजराइल से है। किससे? इजराइल से। 37वां क्वेश्चन है हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की? तो कैलिस्टो पर। किस पर? कैलिस्टो पर। आज की क्वेश्चन का अंतिम और लास्ट सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया। कौन है? तो भूमि पेडनेकर है। कौन? भूमि पेडनेकर। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।